भगवद गीता की कहानी वहीं से शुरू हुई, जहां अर्जुन लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वह हिचकिचाता था कि अगर वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लड़ता और मारता है, तो यह एक बड़ा पाप होगा और इस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होगा, भले ही वह उसे अपना राज्य वापस मिल जाए। यहाँ फिर भगवान कृष्ण उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के साथ साथ देवत्व की प्रकृति, मानव जाति की अंतिम नियति और नश्वर जीवन का उद्देश्य समझाते हैं। तो फिर देखते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तेरे उस समय में यह माया मोह किस प्रकार प्राप्त हुआ? हाँ, ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा वर्णित है और ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कृतकों को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। हृदय की इच्छा दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए छोड़ दो। हे तू अर्जुन, ना शौक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचन देता है, लेकिन जहाँ प्राण चले गए हैं उनके लिए और जहाँ प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जन उपदेश नहीं देता है। हे अर्जुन, सूक्ष्मता और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए तुम सहन करो। जो इस आत्मा को मारने वाला है और जो चित्रित मेरा माप है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मती है और ना ही मरती है और नई उभरती हुई आकृतियां फिर से बनने वाली है, क्योंकि यह जन्मानृत्य सनातन परंपरा से शरीर के मारे भी जाता है और ना ही मारा जाता है। जो पुरुष इस आत्मा को नाश, नित्य, अजन्मा और अव्यय कहता है, वह पुरुष किस प्रकार मरता है और किसको मारता है? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों का त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटा जा सकता है, आग नहीं जलाया जा सकता है, जल नहीं जलाया जा सकता है और हवा को सुखाया नहीं जा सकता है। यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मृत्यु वाला मानने वाले हो, तो भी यह महान आत्मा इस प्रकार करने वाली उपयुक्त नहीं है। हे अर्जुन, यह आत्मा सभी के शरीर में सदा ही अवधि है। इस कारण संपूर्ण मृत्यु के लिए तू शोक करना उचित नहीं है। ब्रह्मांड का परिवर्तन नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। रोज इसी तरह एक नए सुविचार ज्ञान के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए।